हेलो बच्चों, 6 क्लास के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जो आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सबस्टेंसेस, तो उसी में हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों। और इसमें अब हम लोग को ये देखना है कि सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड्स, मतलब लिक्विड से सॉलिड हम कैसे सेपरेट करेंगे, अब हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है, सबसे पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि आपको मैंने लिया है ग्लास, यहाँ पे मैंने लिया है कुछ इनसॉल्युबल मटेरियल जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, और यहाँ पे है वाटर। ठीक है बच्चों, अब मुझको आपको बताना है कि सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि डिकेंटेशन क्या होता है। सपोज कीजिए ये केन है, केन मतलब बर्तन होता है, और ये भी केन ही है लेकिन इसमें पानी है, वाटर इसमें है। तो देखिए, मैं इस केन से इसमें वाटर को पोर कर रही हूँ, इसको कहते हैं पोरिंग। आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं पानी इसमें क्या कर रही हूँ, गिरा रही हूँ, पोरिंग कर रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड पोरिंग। लुक हियर, आई एम शोइंग हियर, लुक हियर प्लीज। देखिए, दैट इज़ कॉल्ड पोरिंग। मैं पानी को क्या कर रही हूँ, इसमें गिरा रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड पोरिंग। तो इसी को डिकेंटेशन कहते हैं। जैसे पानी मैंने इसमें लिया और इसको पूरा इसमें क्या कर दी, ये मैं डिकेंटेशन की प्रोसेस कर रही हूँ। मतलब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को मैंने क्या किया, ये शिफ्ट कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए सेडिमेंटेशन बताने के लिए मुझको फिर से कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ देखिए, मैंने एक छोटा सा ग्लास लिया है और इसमें मैं कुछ पानी ले ली। ठीक है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा यहाँ पे सॉलिड मटेरियल। जैसे आपको ये देखना है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसमें यहाँ पे इसको डाल दी और इसको मैं क्या करूँगी, इसको सेक कर देती हूँ। ठीक है, मैंने सेक भी कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सेक करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी, मैं इसको ज़रा सा भी टच नहीं करूँगी और इसको सेक भी नहीं करूँगी, हिलाऊँगी डुलाऊँगी भी नहीं। तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सेडिमेंटेशन में आप देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है। कि देखिए, सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down। यहाँ पे भी यही हो रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने जो डाला वो insoluble था, पानी में क्या है, insoluble है, और अब ये क्या हो गया है, यहाँ नीचे जाके बैठ गया है। पता नहीं आपको इधर से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। मैं ज़रा सा कैमरा इधर ये करती हूँ, देखती हूँ, आपको दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है ना। यहाँ पे जो मटेरियल है वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है, तो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है। चूँकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मैंने वैसे यहाँ पे चाय पत्ती लिया है ना, तो ये क्या है, पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो सेटल डाउन हो गया है। तो ये किस प्रोसेस के तहत, मतलब हम लोग जो सेडिमेंटेशन पढ़ रहे हैं, ये जो सेटल डाउन होना, ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन, मतलब सेटल डाउन ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल एट द बॉटम ऑफ द केन, ग्लास एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है बच्चों, अब आप समझ गए हैं। अब मैं आप कैमरा सीधा कर लेती हूँ। अब देखिए बच्चों, आपको नेक्स्ट इसमें दिया हुआ फिल्टरेशन। फिल्ट्रेशन के लिए भी मैं इसी से एग्जाम्पल 1 सेट करती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बाउल है और आप अभी का अभी यहाँ पे एक तरह से क्या किए, वाटर में इनसॉल्युबल मटेरियल डाले, तो ये क्या हुआ है, सेटल हो गया है, मतलब बेस में जाके सेटल हो गया है। तो अब इसका हम लोग फिल्टरेशन करते हैं। चलिए, मैं कुछ और नहीं लाती हूँ, जो यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपके लिए आप जिस चीज़ को डेली यूज करते हैं, मैं उसी से एक्टिविटी करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक कोन बना ली, पेपर है ये सीधा सा, मैंने इस पेपर से क्या बना लिया, कोन बना लिया। और इधर का होल मैं उतना ही रखी जितना में ये सॉलिड, इसमें जो सॉलिड है वो नीचे गिर ना सके, है ना, मतलब वो फिल्टर हो जाए, छन जाए। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी करके कि ऐसा हो पाता है कि नहीं पाता है। चलो ठीक है, मैं ज़रा कोन को ठीक से बना लूँ। मैंने कोन को बना लिया है। अब मैं फिल्टरेशन का प्रोसेस कर रही हूँ। लुक,
देखिए यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है ना, देखिए यहाँ फ़िल्टर हो रहा है ना। आपको मैं कैमरा ज़रा सा ऐसे करके दिखाऊं, जैसे देखिए फ़िल्ट्रेशन के प्रोसेस हो रहा है ना बेटा, देखिए यहाँ पे। और इसमें देखिए यहाँ जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसमें इसी में रह गया, खून में ही रह गया। और नीचे कैसा पानी गिर रहा है, देखिए उसमें फ़िल्टर हो रहा है ना। तो ये प्रोसेस कहलाता है फ़िल्टरेशन। ठीक है, आप समझ गए। आप घर में डेली देखते होंगे, मम्मी चाय बनाती हैं तो उसको फ़िल्टर तो करती होंगी, ठीक है ना। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखते होंगे। अब देखिए इसी में कुछ और पॉइंट है, जैसे हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए सेडिमेंट फ़िल्टरेशन हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है लोडिंग। इसमें क्या होता है ना कि लोडिंग में बोल रहा है कि एकदम फाइन पार्टिकल्स है, जैसे डस्ट होता है ना, बहुत ही महीन, जिसको हाथों से आप उसको छान नहीं पाएँ, है ना। तो वैसे मटेरियल्स जब पानी में डिज़ोल्व हो, उसको आप अलग कैसे करेंगे? उसको तो सेटल होने में, नीचे सेटल होने में तो टाइम लगेगा। तो ऐसे में लोडिंग प्रोसेस के द्वारा जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो डिज़ोल्व हैं और फाइन पार्टिकल्स भी हैं, उसको क्या करेंगे हम लोग? अलग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए लोडिंग इज़ अ मेथड ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सेडिमेंटेशन बाय मेकिंग द पार्टिकल्स हेवियर। क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि ये पानी है, तो इस पानी में कोई डस्ट पार्टिकल या फिर बहुत ही फाइन पार्टिकल डिज़ोल्व्ड है, तो उसमें हम कुछ केमिकल डालते हैं। और केमिकल इसलिए डालते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो हेवी हो जाए, मतलब, और उसको ईजिली क्या करें, हम फिल्टर कर सकें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? लोडिंग प्रोसेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए आपके में बुक में क्या दिया हुआ है लोडिंग प्रोसेस के बाद। एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। सपोज कीजिए कि आपको गंगा वाटर दे दिया गया और बोला गया कि आप इसको ड्रिंकिंग वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर बनाइए इसको, मतलब आप इसको पानी पी सके, उसमें आप इसको कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? तो अभी तो आप तब से देख रहे हैं बहुत सारे प्रोसेसेस। जैसे सबसे पहले सेडिमेंटेशन, आप गंगा वाटर लेंगे, सपोज कीजिए उसमें मड होगा और उसमें डस्ट भी होगा, उसमें और भी सॉलिड मतलब सॉलिड या इनसॉल्युबल वेस्टेज होंगे, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसको क्या करेंगे? सेडिमेंट कर देंगे। सेडिमेंट के बाद जब सेडिमेंट का मतलब वही होता है, जैसे देखिए यहाँ पे बाउल है, तो बाउल में क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल बॉटम में चला गया है, तो ये सेडिमेंट हो गया है, मतलब सॉलिड पार्टिकल बॉटम में जाके सेटल हो गया है, अरेंज हो गया है, तो सेडिमेंट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? डिकेंटेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। और डिकेंटेशन प्रोसेस में तो आपको मालूम होता है कि इसको बिना मतलब ज़्यादा मूव किए, बिना सेक किए हुए धीरे धीरे इसका पानी को क्या करेंगे? दूसरे में यहाँ पे डिकेंटेशन प्रोसेस कर देंगे। तो यहाँ सॉलिड पार्टिकल्स तो हमें मिल गया ना बाउल में, है ना, तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस हो गया जो अभी आपने देखा। और उसके बाद से नेक्स्ट दिया हुआ है लोडिंग। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे फिल्टर करने के बाद, मतलब डिकेंटेशन करने के बाद, इसमें भी कुछ पार्ट्स आ ही गए हैं, मतलब कुछ और वेस्ट मटेरियल है जिसको फिल्टर करना है, जिसको रिमूव करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि हमको इस पानी को ड्रिंकिंग वाटर बनाना है। तो उसके लिए फिर नेक्स्ट फर्दर जो प्रोसेस करेंगे वो लोडिंग करेंगे। लोडिंग करने के लिए इसमें हम कुछ मटेरियल डालेंगे, केमिकल डालेंगे, जिसके कारण इसमें जो डिज़ोल्व्ड इम्प्यूरिटीज़ है वो निकल जाएगा। और निकल जाने के बाद क्या मिलेगा हमको? ऐसा प्योर वाटर मिलेगा। और इस प्योर वाटर में भी हमें डाउट है कि कुछ ना कुछ जर्म्स होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो हमारे बॉडी में जाने के बाद, है ना, इसको यूज करने के बाद हो सकता है हम हमारे बॉडी सिस्टम को हार्म करें। तो फिर उस डाउट को भी क्लियर करने के लिए, इसको फर्दर फिर प्योर करने के लिए, जर्म फ्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाटर में क्लोरीन डालेंगे। और क्लोरीन डालने से क्या होगा कि इसमें जो भी जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संभावना बनती है वो क्या होगा? मर जाएगा, किल हो जाएगा। तो इस तरह से गंगा वाटर हमको क्या हो गया? पीने, मतलब उसको हम पीने के लायक बना दिए, है ना। तो ये आप समझे। अब उसके बाद से नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट इसमें मैं एक और बात बताना चाहती हूँ इसी से कंसर्निंग। जैसे देखिए आपके बुक में ही दिया हुआ है, कुछ और मेथड भी दिया हुआ है फिल्टरेशन के, सेपरेशन के, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट चूँकि यहाँ मेरे पास ये सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, तो मैं एक और आपको एक्टिविटी करके बताना चाहती हूँ ताकि आप भूलें नहीं। सपोज कीजिए कि ये ग्लास है, ये ग्लास में क्या है मेरे पास?
यहाँ पे देखिए कुछ पानी है, तो इसी पानी को, ये जो पानी है ना, इसी पानी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट, इस पानी को ही क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। आप इसमें शुगर अगर मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, साल्ट मिक्स करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, जिसमें मटेरियल डिजोल्व हो जाता है इजीली, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। अब मेरे पास है एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे बाउल में क्या लिया है, शुगर लिया है। देखिए यहाँ पे शुगर है। अब हमको समझना है कि ये सॉल्वेंट है तो फिर ये क्या है, क्योंकि हम तो शुगर को डिज़ोल्व करते ही हैं। तो देखिए ये जो शुगर है, अभी ये शुगर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। तो ये पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और ये सॉल्यूट हो गया। ये जो चीनी है ना, ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसको डिज़ोल्व कर दूँगी, इस चीनी को, शुगर को, मतलब इसको अब हम शुगर नहीं बोलेंगे, इसको अब हम यहाँ बोलेंगे सॉल्यूट। इस सॉल्यूट के रूप में हमने क्या लिया, शुगर लिया। इस सॉल्यूट को हम पानी में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे। तो ये तो डिज़ोल्व हो जाएगा इजीली। उसके कुछ देर के अंदर आपको ये नहीं दिखने वाला है, मतलब जो ये शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपको नहीं दिखेगा जब ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो मैं करती हूँ। देखिए मैंने इसको यहाँ पे देखिए डिज़ोल्व करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ चीनी के दाने इसमें दिख रहे हैं। थोड़ा और टाइम लगेगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें वाटर है, शुगर है, और जब मैंने इसको घोल दिया तो ये क्या बन गया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर क्या था, सॉल्वेंट। जब आप इसमें चीनी मतलब सॉल्यूट को इसमें डाल दिए तो ये घुल गया। अब ये बन गया क्या, अब ये बन गया क्या, सॉल्यूशन। तो आपको याद हो गया होगा कि किसको कहते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। थैंक यू बच्चों।